नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अंशुल त्रिवेदी से। अंशुल त्रिवेदी का जन्म मध्य प्रदेश के सतना में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अंशुल के दिल में एक्टर बनने का सपना था। स्कूल कॉलेज में कई नाटकों में एक्टिंग भी की। फिर कॉलेज के बाद रंगमंच ज्वाइन किया। रंगमंच के कई नाटकों में अभिनय किया। उसके बाद मुंबई का रुख किया और दूरदर्शन की सीरियल पहल एक नई सुबह से टीवी जगत में कदम रखा। फिर धारावाहिक चोर फुलिश में चोर की भूमिका निभाई और टीवी सीरियल प्यार के पापड़ और इस मोड़ से जाते हैं में विलन का किरदार निभाया। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता अंशुल त्रिवेदी। अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू। अंशुल जी, आपने रंगमंच से आपने शुरुआत की, लेकिन रंगमंच के पहले जब आप स्कूल कॉलेजों में थे तो जो अक्सर स्कूल और कॉलेज में प्रोग्राम होते उसमें आप एक्टिंग किया करते थे, तो क्या उस वक्त आपको कभी ये लगा था कि आगे चलकर यही आपका प्रोफेशन बनेगा? क्योंकि स्कूल कॉलेज में अक्सर मस्ती के लिए जो बच्चे होते हैं वो एक्टिंग करते हैं, उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उस वक्त ये रहता है कि चलिए थोड़ा स्कूल जो क्लासेस होती है उसको बंक मार कर एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है, दोस्तों के साथ मस्ती करने का मौका मिलता है, इसलिए इंसान जुड़ जाता है। क्योंकि मैंने भी स्कूल कॉलेज में बहुत सारे फंक्शन किए, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य यही था मेरा कि चलो थोड़ा समय मिल रहा है मस्ती करने का। तो आपका क्या इसके पीछे रीज़न था? क्या उस वक्त आपको ये था कि आगे चलकर यही मेरा एक्टिंग प्रोफेशन बनेगा, इसलिए मैं अभी से जुड़ जाता हूँ इस एक्टिंग की फील्ड में? सर एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था प्ले, तो मैंने सेकंड ईयर से चालू किया था करने। सेकंड ईयर थर्ड ईयर जब जब होते थे छोटे मोटे, तो उनमें घुस जाता था मैं किसी तरह। लेकिन जब मैं स्कूल में था मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे एक्टर बनना है। कैसे बनना है मुझे नहीं पता था। पहले मैं डांस भी किया करता था और काफी डांस किया करता था, तो मैं सोचता था पहले डांसर बनूंगा, उसके बाद मैं अगर मेरा थोड़ा नाम हो जाएगा फिर मैं एक्टर बन जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम ये होता था। तो फिर मैं कॉलेज में आया, फिर मैं यही सोचता था कि थोड़ा डांस और सीख लेता हूँ फिर एक्टर बन जाऊंगा जी। फिर लगा कि नहीं यार, एक्टिंग में पूरा फोकस करना चाहिए, वो ज्यादा सही रहेगा। तो फिर मैंने प्लेज वगैरह ये सब करने चालू किए, फिर वहां से मेरी ये शुरुआत हुई। जी। अच्छा, जब आपने ये सोचा कि मुझे एक्टर बनना है, तो उस वक्त कौन सा वो एक्टर था या एक्ट्रेस थी जिनको देखकर आप इंस्पायर्ड हुए और आपको लगा, या कोई ऐसी फिल्म थी जिनको देखकर आप इंस्पायर्ड हुए और आपको लगा कि मुझे भी एक्टर बनना है, मुझे भी टीवी में ऐसा दिखाई देना है, मुझे भी स्क्रीन में दिखाई देना है? सर मेरे साथ कभी ये खास बात है कि कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक्टर को देख के मुझे लगा हो कि मुझे इस जैसा बनना है। मैं हमेशा जब भी कोई फिल्म देख के निकलता था, या कोई भी फिल्म हो, चाहे वो किसी भी एक्टर की हो, मेरे को लगता था कि अगर मैं इसमें होता तो मैं कुछ अलग कर सकता था, मैं कुछ ऐसा कर सकता था। मतलब हालांकि हर इंसान तो यही सोचता है कि वो अलग कर सकता था, लेकिन वो एक आग होती है ना कि अंदर से कि अरे यार इसमें होता ना तो ये ऐसे भी कर सकते थे, ये वैसे भी कर सकते थे। तो अंदर से बहुत वैसा होता था कि करना है, ये कुछ करना है, इस तरह का कुछ करना है। और ये बहुत पहले से था। हालांकि जब मैं 7th 8th में था, बहुत छोटा था, तब से मेरे दिल और दिमाग में ये सब चीजें होती थी। तो किसी एक्टर को देख के मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी एक्टर बनना है। नहीं, लेकिन 7th 8th क्लास में ये सोचना कि अगर मैं होता तो इसमें मैं ऐसा करता वैसा करता, तो कोई सी आपको फिल्म याद है कि वो फिल्म देखकर आप निकले हो थिएटर से और आपको लगा कि इसमें अगर मैं हीरो होता या मैं ये किरदार निभा रहा होता तो इसको मैं इस अंदाज से करता? कोई सी ऐसी फिल्म आपको याद आ रही है? सर बिल्कुल है, हॉलीवुड की फिल्म है, शायद आप हंसेंगे भी। जी। हैरी पॉटर जब मैं देखता था, मेरी बचपन की सबसे पसंदीदा फिल्म है वो। हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो फिल्म, अभी भी बहुत ज्यादा पसंद है, अभी भी मैं देख लेता हूँ कभी कभी। उसके 8 पार्ट है, 8 के 8 पार्ट में एक साथ देखता हूँ वन गो में। तो वो फिल्म जब मैंने स्टार्ट की थी, बिकॉज वही फिल्म थी मेरे थिएटर, जो मैंने थिएटर में शायद सबसे पहले देखी होगी, नहीं शायद कोई और थी, लेकिन यही फिल्म थी जो मैं, मतलब एक होता है ना इंसान की बचपन में जो याद रहती है चीजें, जो सबसे ज्यादा याद है आपको, तो ये वो पहली फिल्म थी जो मुझे हमेशा याद रहेगी और जहां से मेरा एक इंटरेस्ट जागा इस फील्ड के लिए। तो ये था। अच्छा, कौन सा किरदार आप इस फिल्म में निभाना चाहते थे जब आप ये फिल्म देख के निकले? तो कौन सा, क्या हैरी का किरदार, हैरी पॉटर किरदार आप चाहते थे निभाना, कि अगर मैं होता उसके बदले तो ऐसा कुछ करता? कौन सा वो किरदार था? सर ऑब्वियसली हैरी पॉटर। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने सोचा हो अगर आप हैरी पॉटर अगर बनते
तो आप अपना गेटअप कैसे रखते? क्या आप भी वैसी चश्मा पहनते, वैसी बाल सामने रखते? आपने कुछ तो सोचा होगा कि मैं कुछ डिफरेंट करता, तो क्या सोचा था आपने? सर मैं बाल नीचे नहीं करता हूँ, बाल खड़े रखता हूँ अपने। अच्छा, स्पाइक। पता और नहीं मेरे को जी, क्यों और ऐसा क्या लगा। चश्मा चश्मा पहनते हैं, कुछ और आप ट्राई करते आप? चश्मा सर चश्मा तो मैं अभी भी पहनता हूँ, लेकिन मैंने ये इंटरव्यू में पहना नहीं है। हाँ। लोगों को ये ना लगे कि मैं चश्मा अच्छा, मैं पहनता हूँ। चाहूंगा एक बार आप खैर, चश्मा पहने, थोड़ा हाँ, सा आपने हैरी पॉटर का जिक्र किया है, तो हम भी थोड़ा सा उस किरदार में नहीं आपको नहीं ऐसा महसूस करने हालांकि की चश्मा कोशिश एकदम करें। अलग है, तो नहीं, ये बढ़िया लग रहा एकदम है, अलग है। आपके ऊपर सूट हो रहा है, लेकिन आपकी मर्जी है, अगर आपको पहनना है पहन सकते हैं, आपको हटाना आप हटा सकते हैं, आपकी मर्जी आप रहेगी। बताइए मैं पहन के रखूं कि नहीं रखूं। नहीं, ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप चाहे तो हटाएं, आप चाहे तो लगाएं। तो मैं हटा लेता हूँ इसको। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपने रंगमंच शुरू किया, आप जब जी कॉलेज आपका कंप्लीट हुआ, फिर आपने रंगमंच शुरू किया, तो रंगमंच आपने सतना में ही किया था, जहां पर आपको होम टाउन था, या फिर आप मुंबई में गए, मुंबई में फिर आपने रंगमंच शुरू किया? सर मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, हम्म। उसके बाद मैं मुंबई आया। हम्म। मुंबई में मैं मतलब मैंने रहना चालू किया, और उसके बाद मुझे मुझे पता चला कि यहाँ पे एक पार्क है, वहाँ पे थिएटर में एक टीचर है, मतलब थिएटर होता है वहाँ पे, टीचर है, हम्म। वो सिखाते हैं। सुबह सुबह 7 बजे करीब क्लास चालू होती थी, मतलब 6:45 में ना आपको उस पार्क के अंदर होना पड़ता था, अदरवाइज वो आपको या तो बाहर कर देंगे, या तो सब आपको ना सबको समोसे खिलाने पड़ेंगे। अच्छा। और हाँ, और अच्छा, मैं रहता था, ये हाँ। वैसे बड़ी बड़ी स्वादिष्ट सजा है ये। सर स्वादिष्ट बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, ये लेकिन स्वादिष्ट देखिए, सजा लेकिन नहीं है। उसके लिए सजा है, बाकी जिसको खिलाना पड़ेगा, लेकिन जिसको खाना पड़ेगा उसके लिए तो स्वादिष्ट सजा है। वो तो यही सोचता हो कि यार कोई आज लेट आ जाए, समोसे खाने को मिल जाएंगे सुबह सुबह। सर इसीलिए तो सब भागते थे कि जल्दी पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। और मैं रहता था नाला सुपारा में, और प्ले होता था अंधेरी वेस्ट में। हाँ। तो वो 1 घंटे का जो सफर होता था लोकल का, और सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के वहां पे पहुंचना जी। बहुत मुश्किल होता था सर। हाँ। हाँ, और कई बार लेट हुआ भी तो मेरे को भी समोसे खिलाने पड़े हैं। हालांकि खाए भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, मतलब हिसाब किताब तो बराबर हो गया आपके समोसे खिलाने और खाने बिल्कुल का। बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद फिर जो एक मुंबई की तलाश में हर कोई शख्स निकलता है, देश के कोने कोने से मुंबई पहुंचता है, और वहां पर उसकी यही उम्मीद रहती है कि उसको पहला ब्रेक मिले। तो जब आप मुंबई में गए, उसके बाद जो पहला ब्रेक था वो आपको कितने समय बाद मिला, कितने महीने बाद मिला, और कैसे मिला आपको वो ब्रेक? सर एक्चुअली मैंने जैसा कि मतलब जब मैं मुंबई आया था तो मैंने स्टार्टिंग की थी असिस्टेंट डायरेक्टर से। हम्म। मैंने वो किया, उसके बाद मैंने फिर एक्टिंग स्कूल भी, उसके बाद जब मैंने वो शो कर लिया, मैंने तू मेरा हीरो किया था जी। एज एन एडी। उसके बाद मैंने एक्टिंग अच्छा, स्कूल अच्छा, ज्वाइन पहले किया। पहले जरा मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के जो आपने जिक्र किया कि शुरुआत आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी आपने, तो असिस्टेंट जी डायरेक्टर की जरा, जब आप काम करने गए पहले दिन आपका सेट में कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था? सर बहुत ही टफ एक्सपीरियंस था, और हम्म। एक्चुअली मैं जिनके थ्रू गया था वो मुझे काफी अच्छे से जानते थे, और उन्हीं ने मुझे इंटर्नशिप में रखा था। तो ये हालांकि बहुत ही आप लोग के लिए बहुत मजेदार किस्सा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं बिल्कुल, है। हम सुनना चाहेंगे वाकई। ऐसा हुआ था कि अब क्या होता है कि आप एकदम नए नए हो, आपको दूसरा तीसरा दिन ही हुआ है, और अब आपको इतना कुछ पता नहीं होता है कि भाई जूनियर आर्टिस्ट को कौन संभालता है, जूनियर आर्टिस्ट को कौन नहीं संभालता है, किस तरह से बात करनी है, डायरेक्ट जूनियर आर्टिस्ट से आपको बात करनी है कि नहीं करनी है। हम्म। तो वो चीजें चल रही थी, तो मैंने किसी से कुछ बोल दिया होगा शायद जूनियर आर्टिस्ट कि आप इनको यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दो। तो उसने मुझे कुछ ऐसा बोला कि अरे तुम कौन हो, ये हो वो हो, ऐसा वैसा। और मुझसे कभी आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी, उतनी बदतमीजी से। तो मैं रोते हुए जिन सर ने मुझे रखा था, हालांकि वो एचओपी थे, हेड ऑफ प्रोडक्शन थे उस शो के, तो मैं उनके पास रोता हुआ चला गया। मैं कहा सर मेरे को नहीं करना, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बनना, मैं एक्टर ही ठीक हूँ, मेरे को एक्टर ही बनना है। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसी बात नहीं है अंशुल, लाइफ में लड़ना होता है, स्टार्टिंग हर किसी को कहीं ना कहीं से करनी होती है जी। कोई भी आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, वो चलेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, अपने काम में कभी पीछे मत हटो। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। बहुत अच्छी बात कही थी सर, कि उन्होंने कहा था कि बस अपने काम में लगे रहो, बाकी सब छोड़ दो। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, वो तो लोग कहेंगे और नहीं कहेंगे, वो सब भूल जाओ। जिस दिन आपने अपना काम अच्छा कर दिया, सब बंद हो जाएंगे, सबकी मतलब बोलती बंद हो जाएगी। ऐसा होता, मतलब बहुत अच्छी चीज कही थी उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। और मैं बिल्कुल, और क्योंकि देखिए इस तरह की चीज़ें तो आएंगी, आप किसी भी फील्ड में जाए, क्योंकि हालांकि आजकल अब रैगिंग कम होती है, नहीं तो पहले
अगर आपको भी पता होगा, पहले चाहे हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें या किसी भी कॉलेज की बात करें, वहाँ कितनी खतरनाक रैगिंग होती थी। मतलब सुनना भी पड़ता था, पिटाई भी होती थी। अब तो थोड़ी सरकार हर राज्य की स्ट्रिक्ट हो गई, तो अब उस तरह की रैगिंग नहीं होती है। तो ये तो जो आपके साथ हुआ बहुत छोटी बात थी, लेकिन जो जिनके थ्रू आप गए थे उन्होंने आपको बहुत अच्छे से आपको समझाया कि कुछ भी चीज़ आए, अपने काम को लेकर पीछे नहीं हटना, उस काम को आप कंप्लीट कीजिए। और वाकई बहुत अच्छी सीख उन्होंने दी आपको। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो एक्टिंग के लिए आप गए थे, शुरुआत तो आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की आपने, तो जी। एक्टिंग का पहला मौका आपको कब मिला और कैसे मिला और क्या था वो? सर मुझे फोन आया था, मुझे भी नहीं पता कैसे फोन आया, कहाँ से क्या हुआ, शायद मैंने कोई ऑडिशन दिया होगा, तो उनके थ्रू मुझे कहीं से कोई फोन आया, हम्म। तो मैं चला गया वहाँ पे। और डायरेक्ट ऑडिशन ही था, उन्होंने बस बुलाया कि आप आ जाओ, कुछ ऐसा एक दो सीन है, एक दो डायलॉग्स हैं। मैंने कहा ठीक है, कभी मैंने इतना कुछ किया नहीं था। आई गेस 2014 या 2015 की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल मैं आता हूँ। तो मैं गया सेट पे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने डायलॉग्स दिए। डायलॉग में सिर्फ एक लाइन थी मेरी, एक लाइन की भी आधी लाइन थी। उन्होंने बोला कि आप ये इस तरह से बोलना है, आपको ये करना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो डायलॉग बोला, अपना काम किया, जो भी है। थोड़ा सा था, आधे घंटे का शायद हमारा सीन था, वो किया मैंने, कंप्लीट किया, मैं चला आया। और उसके शायद 6-7 महीने बाद सेम प्रोडक्शन हाउस से मुझे वापस फोन आया। उन्होंने कहा कि हम एक शो बना रहे हैं पहल करके, उसमें एक हमारा जो लीड है, उसमें ऑफिस में ना उसके 4 कलीग होंगे, 3 या 4 कलीग होंगे, तो आप क्या उनके फ्रेंड बनना चाहोगे? तो मैंने कहा कि ठीक है, ओके, क्या दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इंसान को शुरुआत करनी ही होती है, चाहे वो छोटा हो या कुछ भी हो। अगर हम यही देखते रहेंगे नहीं मुझे सिर्फ बड़ा चाहिए, तो फिर तो हम बैठे रह जाएंगे। तो मैंने उसके लिए हाँ बोला और मैं गया। और उनको मेरा काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उस कैरेक्टर से बढ़ा के मेरा इतना वाइटल कैरेक्टर कर दिया, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मुझे बना दिया कि शो में कुछ भी होता था मेरे थ्रू होता था। अच्छा। मैं ही करता था हर एक चीज, कोई भी सॉल्यूशन हो या कुछ भी है, कुछ भी। और सबसे अच्छी बात, मैं उसमें जर्नलिस्ट था। अच्छा। तो हाँ, तो यही यहाँ से मेरी शुरुआत हुई और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा चांस दिया जी। एंड उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनको। अच्छा, एक और आपका टीवी सीरियल है। टीवी सीरियल तो आपने बहुत सारे किए, लेकिन उनमें से एक सीरियल है चोर पुलिस। मुझे लगता है दर्शक को लग रहा होगा कि शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, चोर पुलिस के बदले पुलिस बोल रहा हूँ, लेकिन यही सीरियल का नाम था चोर पुलिस। और इसमें आपने चोर की भूमिका निभाई थी। इनफैक्ट आपकी जो पूरी फैमिली थी वही चोर थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत इसके सीरियल के बारे में जानना, थोड़ा आप बताइए किस तरह का सीरियल था, क्या आपके किरदार थे, और चोर पुलिस में क्या आपकी फैमिली किस तरह से गड़बड़ घोटाला करती थी? सर सच बताऊं तो ये शो मुझे बहुत पसंद आया था। और जब हमने ऑडिशन दिया था और फिर हमारी मीटिंग्स वगैरह हुई थी, उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा शो है। हाँ। तो हम जितनी भी स्टार कास्ट हम लोग बैठे हुए थे, तो हमने एक दूसरे को देखा, मतलब यार ये तो काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कभी हमने देखा नहीं, कभी सुना नहीं है। तो फिर हमने जब शूट करना चालू किया, तो प्रतिमा कनन जी हमारी माँ बनी हुई थी उसमें। और हम 3 भाई थे और हमारी 3 वाइफ होती हैं, तो जिसमें से 2 भाइयों की शादी हो चुकी होती है और 1 भाई की शादी होनी होती है। अब हमारी पूरी जो फैमिली है वो चोर फैमिली है। इवन जो हमारा नौकर है, हम भी उसको चुरा के ही लाए थे, कि कहीं से चुरा के लेके आए थे और हमने उसको पाला पोसा। तो ऐसी फैमिली है, ये होता है हम लोग हमेशा। और सबका कोई, मैं सीए रहता हूँ उसमें, मेरा छोटा भाई इंजीनियर रहता है, मेरा बड़ा भाई डॉक्टर रहता है, सब अपने अपने प्रोफेशन में बेस्ट हैं। बट उनकी एक आदत है, उनको चोरी करनी है, बिना चोरी किए वो रह नहीं सकते, तो वो चोरी करते हैं। चाहे वो छोटी चोरी करें चाहे बड़ी चोरी करें, चोरी वो करते हैं। तो क्या होता है कि छोटे भाई की जो शादी होती है वो आईएएस ऑफिसर से हो जाती है। अच्छा। और जब उधर शादी होती है तो वहां से हमारी प्रॉब्लम्स चालू होती है कि भाई अब तो हम कैसे चोरी करेंगे, चोरी तो हमें करनी है। हाँ। और अगर लोग इसको पता चल गया कि हमने पिछले टाइम में कितनी ज्यादा चोरियां की हैं, तो भी दिक्कत हो जाएंगी। तो ये वैसा कुछ था। बट बदकिस्मती थी हमारी कि ये चैनल बंद हो गया। बट काफी अच्छा शो था। लेकिन वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, और जब तक दर्शकों ने इस सीरियल को देखा होगा उन्होंने बिल्कुल इसको एंजॉय किया होगा। अच्छा, एक दूसरे सीरियल की भी बात करता हूँ, प्यार के पापड़। आपके जो सीरियल है वर्षा, बड़े सारे इंटरेस्टिंग ही है। एक तरफ चोर पुलिस, तो दूसरा प्यार के पापड़। तो इसमें क्या था एग्जैक्टली आपका किरदार? इसमें आप शायद विलन बने थे, आप इसमें आपका इसमें नेगेटिव किरदार था। तो क्या कितने पापड़ बेले आपने इस प्यार के पापड़ में? अरे सर, सच बताऊं तो इस शो में कास्ट होने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले।
मैंने सारे ऑडिशन दिए थे जी। हीरो का, उसके दोस्त का, उसके दोनों बड़े भाइयों का, चारों के चारों ऑडिशन मैंने दिए। हाँ। मैं कहीं फिट नहीं हो पाया। अच्छा, हालांकि फिट किसी मैं किसी बहुत जगह कास्टिंग हो रहा डायरेक्टर था। ने क्या पापड़ पापड़ बेलते हुए बोला कि जरा पापड़ बेल के दिखाओ कितना अच्छा पापड़ बेलते हो? सर वो बोलते तो एक बार मैं बेल देता, अच्छा भी बेल देता, बट वो हुआ नहीं। खैर, तो मैंने हीरो के लिए दिया, उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए दिया, सबके लिए दिया, बट कहीं ना हाँ। कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा था कि मैं मार खा रहा था। हम्म। तो फिर वो शो, लकीली क्या हुआ कि वो शो तो मेरे हाथ से निकला उस टाइम पे, प्यार जी। के पापड़, उसकी जो भी है और उसी दौरान, उसके जस्ट बाद मुझे चोर पुलिस मिला था। हाँ। हाँ, वो खत्म होते ही मुझे वापस प्यार के पापड़ से फोन आता है, मुझे बोलते हैं कि इसमें विलन की एंट्री हो रही है जी। और काफी तगड़ी एंट्री है और काफी अच्छा कैरेक्टर है ये। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि उनके प्रोड्यूसर्स का फोन आया था मेरे पास। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके। तो फिर मैं गया, जैसे ये शो बंद हुआ, लकीली मुझे ये शो तुरंत मिल गया। हम्म। और करते ही करते ऐसा हुआ कि गया मैं, मॉक शूट किया मैंने, और मॉक शूट में उनको मेरा पसंद आया, उन्होंने बहुत मतलब उनको अच्छा लगा फाइनली। और फिर मेरा उसमें हुआ, मतलब 6-7 महीने का जो टाइम पीरियड था, जी। उसके बाद मेरा उसमें हुआ। हम्म। बट हुआ तो काफी अच्छा लगा, और काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो। पॉजिटिव भी था, वो नेगेटिव भी था। उसको फैमिली के सामने पॉजिटिव रहना है, अकेले में उसको नेगेटिव रहना है। तो ये जो दो उसके शेड थे, बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छा लगता था करने में। बिल्कुल, तो जिस तरह से इंटरेस्टिंग आपकी सीरियल के नाम रहे हैं उसी तरह से इंटरेस्टिंग आपका किरदार भी रहा है। अच्छा, एक एक कुछ हमें कुछ वाकया भी आपका याद आ रहा है कि एक बार किसी ने, आप जब आप सतना में थे, आपकी उस वक्त तबीयत खराब थी, तो किसी ने आपको फ़ोन करके बुला लिया था आपको एड फिल्म के शूटिंग के लिए, लेकिन कुछ और ही हुआ आपके साथ। तो हम जानना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या पूरा मैटर था, क्योंकि शायद आप के पास से कुछ कीमती सामान चोरी होते होते कुछ बच गया था और किसी ने आपके साथ कुछ प्रैंक किया था या कुछ धोखाधड़ी करने की कोशिश की। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जो प्रोफेशन था इसके साथ किसने क्या कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की थी? सर उसका नाम तो मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन बहुत टाइम हो गया इस बात को। हम्म। और प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं था सतना में, और उस टाइम पे मेरे लीवर में स्वेलिंग थी अच्छा। और मैं बेड रेस्ट पे था। हम्म। बट मुझे फोन आया कि ऑडिशन आप बना दो, ऐसा वैसा। मैंने ऑडिशन बनाया हर एक चीज की, किसी तरह उस कंडीशन में मैंने फिर भेजा अपना ऑडिशन, उनको अच्छा लगा। उसने बोला कि आप एक काम करिए, आप मुंबई आ सकते हैं क्या, ऐसा ऐसा है, ये बजट है, सब कुछ ये है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप बस 2-3 दिन के अंदर आ जाइए। और अब सतना में फ्लाइट तो चलती है नहीं, जबलपुर में चलती, तो सतना से 3 घंटे का फ्लाइट का सफर, फिर फ्लाइट का, फिर वहां से, तो ये थोड़ा सा ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम होता ना। मैंने डायरेक्ट ट्रेन की टिकट की जल्दी जल्दी तत्काल में, और मैं पहुंचा मुंबई। और मैं रहता था उस टाइम पे, आपको मैंने बताया था ना कि मैं शायद नाला सुपारा में रहता था उस टाइम पे। और उधर से मैं गया था कुर्ला वेस्ट में शायद। वहां से पूरा सफर तय करके मैं कुर्ला वेस्ट में गया, मतलब सतना से सफर करके कुर्ला वेस्ट में पहुंचा। उसके बाद मैंने उस बंदे को फोन किया, और वो आया, और मैं एकदम नया नया था, तो मुझे पता नहीं था कि मीटिंग कहाँ होती है, कैसे होती है। जी। उसने मुझे मॉल में बुलाया था, मैं चला गया। अब मैं कहा ठीक है भाई, शायद ऐसा ही होता होगा। तो मैं गया, उसने मुझे फोन किया, मैंने कहा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। वो आया वहां पे, तो उसने कहा कि एक काम करो, ये लो मेरा एटीएम, और इससे जाओ तुम पैसे निकाल लो, और तुम मुझे अपना फोन दो, मैं अपने दोस्त को फोन कर लेता हूँ, वो वहीं पे है। मैं कहा इतना बड़ा मॉल है, आप नाम बताओगे तो वो शायद आ ही जाएगा, कौन सी बड़ी बात, अगर एक सिग्नल पीछे है तो। नहीं नहीं, वो शायद कहीं अटक गया है, आप अपना फोन दो, मैं उसको फोन कर लेता हूँ, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है, आप ये लो एटीएम और पैसे निकाल लो। तो मुझे कुछ सही नहीं लगा, मैंने कहा कि नहीं, एक काम करते हैं, आप पहले फोन पे बात कर लो, फिर अपन पैसे निकालने चलते हैं। तो उसने बोला ठीक है, एंड वो कांपने लग गया, उसके हाथ जो ना ऐसे ऐसे कांपने लग गए। मैं कहा ये क्यों हो रहा है? तो उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, उसने फोन किया और फोन कट कर दिया, मतलब उसका नंबर बंद आ रहा है। मैंने कहा अभी तो फोन चालू था, अभी आप बात कर रहे थे। तो नहीं, अभी शायद बंद आ रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं कि मैं देख के आता हूँ उसको, आप तब तक यहीं रहो और मैं जल्दी जल्दी देख के आता हूँ उसको। मैंने कहा ठीक है। तो उसने अपना एटीएम लिया और वो चला गया। अब मैं बैठा बैठा वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। मैंने कहा ये तो आया ही नहीं।
मैंने उस और बंदे फोन को और फोन फोन किया। उन्हीं के पास था कि आपको दे चुके थे या आपने ले नहीं लिया नहीं, था फोन? फोन मैंने अपना ले लिया था। हाँ। मैंने कहा आप मुझे फोन दे दो, तो क्या बोलते हैं, या तो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप यहीं पे रहो, मैं लेके आता हूँ उसको। मैंने कहा ठीक है। तो अब मैंने फोन तो अपना ले लिया था, फिर मैंने उस नंबर पे फोन किया उस बंदे के। मैंने फोन किया, उसका फोन बंद। उसने जिसको फोन किया था मैंने उसको फोन किया, उसका फोन बंद। अब मैं जैसी एक बार उसने फोन बंद नहीं, उसने फोन काटना चालू किया, उसके बाद फोन बंद आ गया। तो मैं समझ गया कि कुछ तो घपला है। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप किया, तो व्हाट्सएप में मैं ब्लॉक हो चुका था ऑलरेडी। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, इनको एक्चुअली मेरा फोन चाहिए था, फोन चोरी करने के लिए उन्होंने मुझे वहां से अच्छा, वहां बुलाया। लेकिन और लेकिन आपके इस इंसिडेंट से हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और जो इस हाँ फील्ड में जाना चाहते हैं, मुझे लगता है इस फील्ड में नहीं, कोई दूसरे दर्शक भी अगर हो जो इस फील्ड में नहीं है, कि इस तरह से भी लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं कि आपसे दोस्ती करेंगे और खासकर जो एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं उनसे बात करेंगे, उनको शूटिंग के लिए बुला लेंगे। जैसे आपको 17 से मुंबई बुला लिया, उसको इतना भी नहीं था कि बेचारा कोई 17 से आया है शूटिंग के हिसाब से सिर्फ फ़ोन चोरी करने के लिए। बताइए, बहुत अच्छा हुआ आप अवेयर थे, आप इन चीज़ों को समझ गए, नहीं तो एक तो आपके डबल नुकसान हो जाता। आप तबीयत खराब में 17 से मुंबई आए और ऊपर से आपका फ़ोन भी चोरी हो जाता। फ़ोन में तो आजकल सारी चीज़ें रहती हैं, तो बड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन आप समझ गए समय रहते और वाकई रहा। लेकिन ठीक है, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं, लेकिन चीज़ें नुकसान होते होते आप बच गए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बट आप सर कुछ लिखते भी हाँ हैं जी, अंशुल जी, आप कुछ लिखते भी हैं। कभी कभी जब आपको मौका मिलता है, कुछ आप शायरी लिख देते हैं, कभी कुछ कविताएं लिख देते हैं, तो आपकी कुछ लिखी हुई बातें हम जरूर सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, तो लिखते भी आप बहुत अच्छे होंगे। सर बहुत अच्छा तो मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करता हूँ कि लिख सकूं। अब जी। उतना अच्छा तो नहीं, बट जो एक नॉर्मल इंसान लिखना चाहता है अपने दिल की बात, हाँ। अगर वो कह नहीं पाता है तो वो लिख देता है, तो मैं वो करता हूँ। तो प्लीज। मैंने एक कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम में अपनी माँ के लिए पोस्ट किया था, तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा था। जी अब पता नहीं है आपको पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा, मैं आपको सुनाता हूँ। जी। अ, तुझसे ही मेरा दिन शुरू, तुझ पर ही खत्म होता है। इस दुनिया में सब बोलने को हैं अपने, लेकिन किसी ने तेरे बिना न मुझे अपनाया है। पैदा होते ही लोग भागते थे दूर, तूने तो अपना दूध पिलाया है। जब लोगों ने ठुकराया मुझे, तो खुद को मैंने तेरी गोद में पाया है। अपनी जरूरतों को रख किनारे, तूने मुझ पर अपना सारा जीवन लुटाया है। मेरे लिए तो तू पहले है, तेरे बाद में मैंने खुदा को पाया है। क्या लिखूं मैं ऐसा तेरे लिए कि मैं तुझे बता सकूं तू मेरे लिए क्या है। मैं क्या, लोग क्या, ऊपर बैठा खुदा भी आज तक तेरे लिए लिख ना कुछ पाया है। लोग तो जाते मंदिर, मैंने तो खुदा मेरे घर में पाया है। तेरे पैरों की धूल भी बन जाऊं मैं, तो समझूंगा मैंने मेरा जीवन सफल बनाया है। बहुत खूब अंशुल जी, आपने कहा था ना कि पता नहीं पसंद आए कि नहीं आए, लेकिन आपने बहुत अच्छा लिखा है। और माँ के ऊपर कोई लाइनें होती हैं, वो हमेशा वो लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं, और आपने वाकई बहुत अच्छा लिखा है। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और बिल्कुल वाकई बहुत खूबसूरत आप लिखते हैं, आप ऐसे लिखते रहिए। और समय कम है, नहीं तो मैं आपसे और चर्चा करता। आज वैसे आज अप्रैल फूल भी है, तो मैं ज़रूर जानना चाहता कि बचपन में आपने किस तरह से फूल बनाया है। वैसे भी आपने जो एक नाटक किया था वो चोर पुलिस तो था ही, उसमें आप लोगों को बहुत बेवकूफ़ भी बनाते थे। लेकिन चलिए, अभी अगर आपने किसी को इस बार अप्रैल फूल नहीं बनाया तो पूरा समय है, अभी दोपहर भी है, शाम भी है, किसी को बनाइएगा अप्रैल फूल आप और एंजॉय कीजिएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अंशुल त्रिवेदी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।